विंचेंसो कस्सानो एक इटालियन वकील और माफिया का कॉन्सिग्लिएरे 10 साल बाद वापस सोल लौटता है। वो अपने अडॉप्टिव फादर की प्रॉपर्टी के मामले के लिए आया है, जिनकी हत्या रूथलेस बैबल ग्रुप ने कर दी थी। विंचेंजो की मुलाकात होंग चायंग से होती है, जो एक पैशनेट वकील है और जस्टिस के लिए उसकी भी वही चाहत है। विंचेंजो उसकी डिटर्मिनेशन और स्पिरिट से प्रभावित होता है और उनके बीच एक बॉन्ड बनने लगता है। विंचेंजो एक एल्डरली वुमन ओ स्योंगजा और बैबल ग्रुप के बीच के झगड़े में फंस जाता है। बैबल ग्रुप उस वुमन को उसके घर से निकालना चाहता है। विंचेंजो अपनी चालाकी और लीगल एक्सपर्टीज से कॉर्पोरेशन को मात देता है, जिससे चायंग इंप्रेस होती है और उनकी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। विंचेंजो की विट और कैरिस्मा से स्योंगजा और उसके नेबर्स भी उसके फैन हो जाते हैं, जो कॉर्पोरेशन के लालच के खिलाफ लड़ रहे हैं। चायंग विंचेंजो के स्किल्स से प्रभावित होती है और उस पर भरोसा करने लगती है। विंचेंजो और चायंग मिलकर बैबल ग्रुप को नीचे गिराने का फैसला करते हैं। विंचेंजो अपने इनसाइडर नॉलेज का यूज करके उनके करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दाफाश करता है। उन्हें कॉर्पोरेशन के पावरफुल लॉयर्स, जिनकी अगुवाई चॉय म्यूंग ही करता है, और गुंडों का सामना करना पड़ता है। विंचेंजो की विट और चायंग का पैशन उन्हें एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है और वे बेबल ग्रुप के भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करने लगते हैं। वे बिना थके काम करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस बनाते हैं। फ्लैशबैक्स में विंचेंजो के अतीत का पता चलता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वो माफिया में ऊपर उठा और बेबल ग्रुप के साथ जुड़ गया। वो कभी जैंग जून वू का वफादार साथी था, लेकिन अनबन के चलते उसे देश छोड़ना पड़ा। जून वू के साथ विंचेंजो के कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री का खुलासा होता है, जिसमें एक पर्सनल ट्रेजेडी भी शामिल है, जो उसे जस्टिस के लिए प्रेरित करती है। चायंग विंचेंजो की दुनिया में खींची चली जाती है और साथ काम करते करते वे और करीब आते हैं। वो विंचेंजो के मोटिवेशंस और फीलिंग्स को समझने लगती है। बैबल ग्रुप को गिराने के लिए साथ काम करते हुए विंचेंजो और चायंग की पार्टनरशिप और गहरी होती जाती है। उन्हें अंदर और बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें म्यूंग ही की रिलेंटलेस टैक्टिक्स और विंचेंजो के अपने डीमंस शामिल हैं। विंचेंजो के लिए चायंग की एडमिरेशन बढ़ती जाती है, लेकिन वो उसके मिस्टीरियस पास से सावधान रहती है। विंचेंजो अपने फीलिंग्स के बारे में खुलकर बात करने लगता है और अपना वल्नरेबल साइड दिखाता है। चायंग उसकी सिंसेरिटी से टच्ड होती है और उसे चाहने लगती है। जैसे जैसे विंचेंजो के दुश्मन करीब आते हैं, खतरा बढ़ता जाता है। जून वू विंचेंजो को मारने का आदेश देता है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। चायंग विंचेंजो के साथ खड़ी होती है और उनका बॉन्ड और मजबूत होता है। विंचेंजो अपने अतीत का सामना करना शुरू कर देता है और उस दर्द और विश्वासघात का खुलासा करता है, जो उसे आगे बढ़ाता है। चायंग उसका साथ देती है और वे टेंडरनेस के पल शेयर करते हैं। एक दूसरे के लिए उनकी फीलिंग्स साफ हैं, लेकिन वे उन पर अमल करने से हिचकिचाते हैं। विंचेंजो की लॉयल्टी की परीक्षा तब होती है जब उसे अपने माफिया टाइज और चायंग के लिए बढ़ती फीलिंग्स के बीच चयन करना पड़ता है। वो रिवेंज की चाहत और ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत के बीच फंस जाता है। विंचेंजो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो अपने माफिया अतीत को पीछे छोड़ देता है। चायंग बहुत खुश होती है और वे एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है और वे रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। बेबल ग्रुप के खिलाफ लड़ाई और तेज हो जाती है। विंचेंजो और चायंग जस्टिस के लिए लड़ते हैं। वे डार्क सीक्रेट्स का पता लगाते हैं, जिसमें गबन और हत्या शामिल है। विंचेंजो का इनसाइडर नॉलेज बहुत कीमती साबित होता है, लेकिन ये उसे और खतरे में भी डाल देता है। चायंग उसका साथ देती है और वे सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए साथ काम करते हैं। उन्हें हर्डल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका प्यार और डिटर्मिनेशन उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। राज खुलते हैं और गठबंधन बनते और टूटते हैं। विंचेंजो का अतीत उसका पीछा करता है, जिससे चायंग के साथ उसके रिश्ते को खतरा होता है। म्यूंग ही की असली लॉयल्टी का पता चलता है और वो एक खतरनाक दुश्मन बन जाती है। चायंग के लिए विंचेंजो के फीलिंग्स की परीक्षा होती है और उसे अपने डीमंस का हमेशा के लिए सामना करना चाहिए। चायंग उसका साथ देती है और वे अपने दुश्मनों का मिलकर सामना करते हैं। विंचेंजो को अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जब बेबल ग्रुप उसके चाहने वालों पर हमला करता है। उसे अपने लव्ड वंस की रक्षा के लिए अपने सभी स्किल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। चायंग उसका साथ देती है और वे जस्टिस के लिए साथ मिलकर लड़ते हैं। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और विंचेंजो को अपने दुश्मनों का सामना करना ही होगा। विंचेंजो और जून वू के बीच आखिरी मुकाबला होता है। विंचेंजो जीत जाता है, लेकिन बिना जख्मों के नहीं।
वो और चा यंग एक बिटर स्वीट मोमेंट शेयर करते हैं और सीरीज का अंत क्लोजर और नई शुरुआत के साथ होता है। विंचेंजो को रिडेम्पशन और लव मिल गया है और चा यंग को अपना असली पर्पस। सीरीज का अंत एक पॉजिटिव नोट पर होता है जहां जस्टिस और होप की भावना होती है। पूरी सीरीज में विंचेंजो और चा यंग का रिश्ता एक टेंटेटिव पार्टनरशिप से बढ़कर एक गहरे और अटूट प्यार में बदल जाता है। वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं और उनका बॉन्ड उन दोनों के लिए ताकत और प्रेरणा का सोर्स बन जाता है। सीरीज जस्टिस, मोरालिटी और ह्यूमन कंडीशन के थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है। विंचेंजो के अतीत के साथ संघर्ष और रिवेंज की उसकी चाहत को चा यंग के आइडियलिज्म और जस्टिस के प्रति कमिटमेंट के साथ दिखाया गया है। उनके किरदारों के जरिए सीरीज सही और गलत की नेचर और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े करती है। कुल मिलाकर विंचेंजो एक ग्रिपिंग और इमोशनली रेजोनेंट सीरीज है जो ड्रामा, एक्शन और रोमांस के एलिमेंट्स को कंबाइन करती है। अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, इंट्रिकेट प्लॉट और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के साथ ये कोरियन ड्रामास के फैंस के लिए जरूर देखने लायक है।